लोग जब तक अपने कुंडली को पहचान कर कार्मिक सेटलमेंट नहीं करेंगे तब तक लाइफ में तकलीफ आते रहेंगे। तो अपना जो कार्मिक सेटलमेंट है ना, उसको कर लेना होता है। लोग राहु मंगल शनि के पीछे, केतु के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन कार्मिक जो सेटलमेंट करवाता है ना जोरदार, वो शनि बृहस्पति बुध करवाता है। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, शनि का बहुत बड़ा कार्मिक सेटलमेंट बन रहा है आपको। तो आपको क्या करना है इस कार्मिक सेटलमेंट के लिए? बाहर के लोगों से जुड़ो, फिफ्थ हाउस के काम में हाथ डालो, गो फॉर ए बिजनेस। इफ यू आर ट्राइंग फॉर ए जॉब देन गो फॉर अदर स्टेट। फिफ्थ हाउस को यूज करो एंड यू कैन बी ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। ऑल्सो यू हैव ए ग्रेट कॉम्बिनेशन टू बिकम ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जनरल लिख के भेज सकते हो। और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट, हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से जो कोर्स प्रोवाइड करा जाता है उसको आप अवेल कर सकते हो, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से। और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरा का पूरा टॉपिक कौन सा कवर करा जाएगा, ये बहुत ही एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज ओनली। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट ये 21,000 रुपीज उन लोगों के लिए है जो जूम लाइव क्लास करना चाहता है। और इसके साथ साथ इस क्लास का ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी चाहिए तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। ये बहुत ही लो प्राइस में हम लोग दे रहे हैं, दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हमारे तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी एंड वास्तु। और लाइव क्लास के लिए जो हमारा कोर्स फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। बट सिर्फ आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो उसका कोर्स का जो फीस है दैट इज 7,000 रुपीज ओनली। और इसमें आपको हमारी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा कंटिन्यू बेसिस पर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक नया कोर्स हम लोगों ने लाया जो है आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। ये कोर्स क्या है, इसमें आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पे प्योरली बेस्ड होता है होरारी के ऊपर, जहां पे आप पिन पॉइंट प्रेडिक्ट करके दे सकते हो कि वो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है उसका फलित होगा कि नहीं होगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 4,300 रुपीज ओनली। और इसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से और एक कोर्स प्रोवाइड करा जाता है, वो है भृगु नंदी नारी एस्ट्रोलॉजी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी, दोनों कंबाइन करके दिया जाता है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। और यहाँ पे मैं ये जो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। इस चार्ट के ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं करा, ये पहली बार है जो मैंने लाया है। ये क्यों इतना स्पेशल चार्ट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, इसका खासियत क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसको देख लीजिए। उसके बाद ये चार्ट जो है आप उसको ले सकते हो। टोटल 27 नक्षत्र के ऊपर ये प्रेडिक्शन मैंने दे के रखा है यहाँ पर। जय श्री कृष्णा। देखो सबसे पहले आपके लगन में देखो राहु है,
तो आप ना ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग सोच समझ के चीज़ों को करना, ये सब मत करना। राहु को प्लानिंग प्लॉटिंग पसंद नहीं है। शनि के ट्राइन में भी राहु है और शनि रेट्रो है। केपी चार्ट में जाएंगे, लेकिन ये आप देखो, बृहस्पति जीव कारक, 7वां दृष्टि चंद्रमा का आ रहा है ऊपर में, ठीक है। तो ये क्लियर कट ऑफ इंडिकेशन कि लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा आपके अप्स एंड डाउन्स, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चलते रहेंगे, अचानक कुछ हो जाएंगे, मतलब एक स्मूथ लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट प्रेडिक्शन है कि आपको जो बाहर के लोगों से, बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के कल्चर के लोगों से जितना फ़ायदा होने वाला है, वो लोकल वाले व्यक्ति से उतना फ़ायदा नहीं होगा। शनि रेट्रो है, बृहस्पति रेट्रो अगर होता है तो ये क्लियर कट कहा गया है। अगर किसी के कुंडली में बृहस्पति रेट्रो है तो इनको लाइफ में ग्रोथ, प्रोग्रेस, वो सारा का सारा तब मिलता है जो वो व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़ देते हैं। और शनि जिसका भी रेट्रो है वो व्यक्ति को फायदा तभी मिलता है जब उनको अपने जन्म स्थान से बाहर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी तरीके से बाहर के लोगों के साथ जोड़ना पड़ेगा। या तो आप अपने बर्थ प्लेस को चेंज कर दो, या तो आप जहाँ पे भी हो वहाँ से कहीं बाहर के लोगों से जुड़ने की कोशिश करो। दूसरा, आप कहते हो आई लव टीचिंग, राइटिंग एंड ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग आपको पसंद है, फिर भी ट्रैवलिंग आपको करना पड़ेगा क्योंकि शनि के साथ भी चंद्र का युति है और चंद्र का 7वां दृष्टि बृहस्पति के ऊपर। तो जितना आप मूवमेंट में रहेंगे, जितना आप चेंजेस करते रहेंगे प्लेस, उतना आपके लिए ज़्यादा बेहद अच्छा होगा। एक जगह में टिक के बैठेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी में पसंद है, एस्ट्रोलॉजर बनने का जो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशंस है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशंस टू बी ए परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर, वो है 5th हाउस का मालिक का रिलेशन मंगल या सूर्य के साथ हो जाए। तो अब देखो, आपके 5th हाउस का मालिक चंद्रमा है, लेकिन अब देखो आपके 5th हाउस में मंगल सूर्य साथ में बैठा हुआ है वीनस के साथ, और जो 5th हाउस का मालिक है 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर कट बोल रहा है कि आप एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, इसलिए आपको वहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है। तो जिस फील्ड के लिए हम बने हैं उस फील्ड में हमें इंटरेस्ट आएंगे ही आएंगे। जब तक हम वो काम नहीं करेंगे जो हमारी कुंडली कह रहा है, तब तक हमको लाइफ में परेशानी का चीज़ें परेशान होते रहेंगे। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, सॉरी पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो लाइफ में तकलीफ प्रॉब्लम इसीलिए झेल रहा है बिकॉज दे आर गोइंग अगेंस्ट ऑफ देयर चार्ट। भगवान को टाइम नहीं है हर एक व्यक्ति को देखने का, ठीक है। वो हमारी कुंडली बना के भेज दिया और कह रहा है हमें इसको इसी तरह ही जीना है। और जब आप अपने कुंडली के अगेंस्ट में जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम होगा, तकलीफें होगा, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, ठीक है। अब कुंडली ये कभी नहीं कहता है कि जो चीज़ आप चाहोगे वो नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि आप जिस चीज़ को पाने के लिए कर्म कर रहे हो तो कर्म का फल मिलेगा। लेकिन इफ़ वो कर्म जो है ना, वो अगर आपके कुंडली के हिसाब से नहीं होगा तो वो चीज़ें तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ पेन, सफरिंग, टेंशन भी मिलेगा, तकलीफ़ें भी मिलेगा, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप कह रहे हो ना आई लव टीचिंग, एक्चुअली यू डोंट लव टीचिंग, यू लव टू गाइड अदर। लोगों को गाइड करना, लोगों को गाइडेंस देना, ठीक है, आपको ज़्यादा पसंद है। वीनस के ट्राइन में राहु है और शनि भी है, तो आप जो भी काम करोगे पैसा आएगा, लेकिन बड़ा बड़ा आएगा। और पैसा कहाँ से आएगा? बाहर के लोगों से आएगा, बाहर के क्लाइंट से आएगा। अब वीनस के साथ मंगल भी है और शनि के ट्राइन में भी मंगल है, तो आपको जो भी काम करना पड़ेगा मंगल रिलेटेड। मंगल क्या है? वास्तु, इसीलिए एस्ट्रो वास्तु, क्योंकि ऑकल्ट है। मंगल क्या है? लैंड एंड प्रॉपर्टी। मंगल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। मंगल क्या है? टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग, वास्तु, लैंड, ये सारा मंगल का काम है। और प्रोफेशन के लिए सबसे जो हम लोग देखते हैं 10th हाउस फ्रॉम चंद्रमा। 10th हाउस फ्रॉम चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5th हाउस, आपको जो काम करना है वो 5th हाउस रिलेटेड काम करना है।
आपको फिफ्थ हाउस रिलेटेड काम अगर नहीं पकड़ेंगे तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का दिखा रहा है 10th हाउस इज द फिफ्थ हाउस, एक्टिव कर रहा है कर्म के स्थान पे, और 6th हाउस जॉब है। अब यहाँ पे फिफ्थ हाउस जब एक्टिव हो रहा है तो केपी का क्लियर कट रूल, हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो 6th हाउस का 12th हाउस कौन है? फिफ्थ हाउस। तो अगर आप फिफ्थ हाउस रिलेटेड डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई नहीं करोगे, और वो भी अपने जन्म स्थान से बाहर, अपने जन्म स्थान में अप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा। तो अगर फिफ्थ हाउस रिलेटेड जॉब अप्लाई नहीं करोगे तो आपको मिलेगा नहीं। फिफ्थ हाउस का क्या क्या काम है? फिफ्थ हाउस रिलेटेड जो भी काम है वो है, सबसे पहले टीचिंग, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, कंसल्टेंसी, गाइडेंस, ठीक है, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करना, ठीक है, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, एंटरटेनमेंट फील्ड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसलिए ये जो है फिफ्थ हाउस से हीलिंग का भी पार्ट है। तो अगर आपको ऐसा, आप देखो लोगों को ना बहुत बढ़िया तरह से गाइड भी करते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया तरह से आप गाइड भी करते हो। तो इसीलिए आपको सबसे पहले फिफ्थ हाउस रिलेटेड काम, अब फिफ्थ हाउस रिलेटेड काम है सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी, तो सोल्यूशन प्रोवाइडिंग एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोवास्तु। आपको यहाँ पे फिफ्थ हाउस एंड मंगल को साथ में लेके आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे केपी चार्ट में अगर देखोगे आप कम से कम एक काम कर दीजिए, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहा है ना, आप रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, जिम में जाना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? मंगल क्या है? डेस्टिनी मॉडिफायर। शनि कर्म कारक है, उसके ट्राइन में मंगल है। वीनस पैसा है, उसके ट्राइन में भी मंगल है। और राहु क्या है? फॉरेन और अदर कल्चर। और राहु क्या है? डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर। तो शनि के ट्राइन में भी डिस्ट्रॉयर बैठा हुआ है, वीनस के साथ भी डिस्ट्रॉयर बैठा हुआ है। जब तक उसको यूज नहीं करोगे प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए बाहर के क्लाइंट से जुड़ो। अगर बर्थ प्लेस को चेंज नहीं कर सकते तो किसी भी तरीके से आप बाहर के लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए, बाहर के लोगों से आप मिलने की कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। ठीक है, तो कम से कम आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। क्यों? हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमें पैसे देने के लिए बैठा कौन है, ठीक है। हमें जो पैसे देने के लिए बैठा हुआ है वो बैठा है मंगल एंड राहु। तो बाहर के क्लाइंट एंड मंगल का काम, उसके साथ साथ फिफ्थ हाउस रिलेटेड काम, मतलब काम जो है वो फिफ्थ हाउस रिलेटेड होना चाहिए जहां पे मंगल का टच हो और बाहर के लोग से। देयर शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लेनेट, ठीक है। क्यों? वाई शुड वी फॉलो दोस कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट? बिकॉज कुछ प्लेनेट अपने कॉम्बिनेशन से कुछ कहना चाह रहा है आपको, वो पढ़ना, वो डिकोड करना आपको आना चाहिए, करेक्ट। और पैसे का घर सेकेंड हाउस, केपी चार्ट में देखो सेकेंड हाउस कौन है? मर्क्यूरी सबलॉर्ड। मर्क्यूरी क्या है? कमीशन। तो आप अगर लैंड एंड प्रॉपर्टी का कमीशन का भी काम करोगे, कमीशन एजेंट का भी काम करोगे, यू कैन अर्न ह्यूज। मर्क्यूरी क्या है? बोलना, बोल के कमाओगे। मर्क्यूरी क्या है? बिजनेस, यू कैन डू ग्रेट बिजनेस। बिकॉज अब देखो मर्क्यूरी जो है वो आपके सेवेंथ हाउस का भी सब लॉर्ड। पैसा कहां से आएगा? बिजनेस करके। बिजनेस कौन से चीज का? फिफ्थ हाउस का। किसको लेकर? मंगल को लेकर। फिफ्थ हाउस क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मंगल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। सच ए सिंपल प्रिडिक्शन। अब यहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, क्यों पता है? क्योंकि दिस इज ए चार्ट ऑफ ए बिजनेसमैन, नॉट ए जॉब सीकर। सो यू शुड नॉट गो फॉर ए जॉब। क्यों? अब बताते हैं। केपी में 8th हाउस एंड 12th हाउस को हम लोग प्रॉब्लमेटिक मानते हैं। जहां पे 8th हाउस एंड 12th हाउस इन्वॉल्व है वहां पे प्रॉब्लम मानते हैं। सबसे पहले 10th हाउस आपके कर्म का घर कौन है? राहु। 11th हाउस का सबलॉट कौन है? राहु। तो मैक्सिमम दो हाउस का जो मेन चीज है कौन है? राहु। तो आपके डिजायर को फुलफिल कौन करेगा? राहु। राहु मतलब आपके बाहर के लोग, बाहर के कल्चर। अब देखो आपके लोकल वाले व्यक्ति आपको उतना बेनिफिट नहीं देते हैं, आप उन लोगों से बातचीत करके भी आपको मजा नहीं आता है।
इट्स लाइक वो लोग ना आपको वो रेस्पेक्ट भी नहीं देते हैं जो आप चाहते हो, और आपको कर्म के स्थान पे ना इंसल्ट बहुत होना पड़ता है। आपको कोई इंसल्ट भी करना, रिप्लाई मत देना, क्योंकि राहु जब जब राहु को इंसल्ट मिला है ना, तो राहु ने तब तब बड़ा बड़ा कुछ करा है। ठीक है, तो पहला आपको बाहर के लोगों से जुड़ना पड़ेगा, बाहर के लोगों के साथ आपको चलना पड़ेगा, बाहर के लोग आपको ज़्यादा फायदा करवाएंगे। ठीक है, तो गो फॉर फॉरेन सेटलमेंट या अपने जन्म स्थान से बाहर। अब बाहर फिलहाल नहीं जा सकते हो तो ऐसा कुछ करो कि कैसे भी करके आप बाहर के लोगों के साथ जुड़े हो और चीज़ों को थोड़ा दिखावा करो राहु का तरह। ठीक है, अब 7th हाउस इज द हाउस ऑफ व्हाट? बिजनेस। कौन है सब लॉर्ड? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? बृहस्पति। अब यहाँ पे मर्क्यूरी का स्क्रिप्ट देखते हैं क्या कह रहा है। मर्क्यूरी का स्क्रिप्ट देखो आप, 1 4 7 10। 7th हाउस इज हाउस ऑफ बिजनेस, 4th हाउस इज लैंड एंड प्रॉपर्टी, 10th हाउस कर्म और 1st हाउस यू योर सेल्फ। इसलिए मैंने बोला कि मंगल को पकड़ो। अब यहाँ पे 6th हाउस को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि यू आर ट्राइंग फॉर अ जॉब। कौन है? शनि। शनि का रेट्रो। नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। क्लियर कट बात बोला है केपी, जो रीडर्स बुक है उसमें क्लियर कट बोला है। होरारी चार्ट जब हम लोग देखते हैं ना, वहां पे सिंपल रूल, किसी भी घर का आप सवाल पूछ रहे हो, अगर उस घर का सब लॉर्ड अगर रेट्रो है तो नहीं मिलेगा, या तो बहुत लेट से मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो 6th हाउस का सब लॉर्ड कौन? शनि है रेट्रो। बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी नहीं मिल रहा है आपको, नहीं मिलेगा। स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। शनि का नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी। ठीक है, शनि जो है नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। 12th हाउस अपने स्क्रिप्ट में। तो डिसअपॉइंटमेंट आ गया कि नहीं आ गया आपके पास? 12th हाउस इज व्हाट? डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अगर जॉब अप्लाई करना है तो 12th हाउस डिसअपॉइंटमेंट, या तो अपने जन्म स्थान से बाहर अप्लाई करो, प्रिफरेंस अदर स्टेट डालो। और कौन से फील्ड का? 5th हाउस के। 5th हाउस रिगार्डिंग आपको काम में हाथ डालना है। 5th हाउस इज व्हाट? टीचिंग, सोल्यूशन, गाइडेंस, कंसल्टेंसी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंटरटेनमेंट, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसे कंपनी में अप्लाई करो, या गो फॉर ए बिजनेस। उसके साथ साथ ऑकल्ट। ठीक है, ऑकल्ट। अब आते हैं यहाँ पे मेनली आपको इशू कहाँ से आ रहा है और रेमेडी। ठीक है, रेमेडी यहाँ पे आप देखो, आपके 8th हाउस का सबलॉट शनि, 6th हाउस का सबलॉट शनि, 1st हाउस का सबलॉट शनि एंड 12th हाउस का सबलॉट शनि। इसका मतलब 8th हाउस एंड 12th हाउस इज व्हाट? पेन एंड सफरिंग 8th हाउस। 12th हाउस इज व्हाट? डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट कहाँ से आ रहा है? 6th हाउस से एंड 1st हाउस से। 1st हाउस कौन हो? आप खुद हो। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है 6th हाउस रिगार्डिंग। 6th हाउस क्या है? जॉब एंड सर्विस। गो फॉर ए बिजनेस। दिस इज ए ग्रेट बिजनेसमैन चार्ट and you also can become a great astrologer. Go for a vastu, astro vastu. You can do great in this field. बिजनेस बहुत बढ़िया करोगे आप, गो फॉर इट। अब यहाँ पे आपको मैं रेमेडी दे रहा हूँ, अगर सर्विस भी करना है तो बाहर में अप्लाई करो, बाहर से जुड़ो। अपने जन्म स्थान में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हाथ पांव मारो डेवलप नहीं होगा। मेहनत करते रहोगे, मेहनत से कम ही मिलेगा। अपने बर्थ प्लेस से बाहर जाओ। करेक्ट। अब यहाँ पे जो हमको रेमेडी दे रहा हूँ, आपको क्या करना है? शनिवार के दिन आपको एक चमड़े का चप्पल पहन के शनि मंदिर में जाना है पूजा करने के लिए। चप्पल को बाहर खोलोगे, शनि मंदिर में जाके पूजा करोगे, और जब पूजा करके आप रिटर्न आओगे उस चप्पल को वहीं छोड़ के आ जाओगे। ठीक है। 6th हाउस क्या है? सेवा, अपने हाथों से सेवा देना। 12th हाउस क्या है? खर्चा। 8th हाउस क्या है? मंत्र सिद्धि साधना। दुर्गा माता का पूजा करना स्टार्ट कर दो एवरी फ्राइडे। ठीक है,
एवरी फ्राइडे दुर्गा माता का पूजा करना स्टार्ट कर दो या काली माता का पूजा करना स्टार्ट कर दो, बहुत बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि 6th हाउस सेवा है, 12th हाउस खर्चा है, तो 12th हाउस खर्चा और सेवा दोनों ही शनि है। शनि क्या है? ओल्ड एज, हैंडीकैप पीपल, हेल्पलेस पीपल, पुअर पीपल, उन लोगों को सेवा दो, उन लोगों के कारण खर्चा करो। लोग ऊपर वाले ना सबको एक चीज़ निर्धारित करा है कि आपको किसको सेवा देना है और किस जगह पे आपको डोनेशन खर्चा करना है। अगर व्यक्ति ये चीज़ को अलाइन कर ले, लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व। इसलिए बहुत सारे व्यक्ति हो गए कह रहा है कि मैं डोनेशन करता हूँ, खर्चा करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज यू आर डूइंग इन ए रॉन्ग डायरेक्शन। ये आपको कुंडली बताएगा आपको खर्चा करना है तो कहाँ पे करना है, डोनेट करना है तो किसको करना है। तो इसलिए आप जब भी मौका मिले ओल्ड एज होम में जाइए, वहाँ पे बुजुर्ग लोग को सेवा करिए और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दान दीजिए। वहाँ पे हैंडीकैप लोगों को कुछ खाने की चीज़ दीजिए और एक कोशिश कीजिए शनिवार के दिन डीप फ्राइड आइटम, ब्रेड चॉप, ठीक है, पकोड़े, समोसा, जो डीप फ्राइड आइटम है गरीब बच्चों को खिला दो। ये रेमेडी बहुत बढ़िया काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शनि जो है ना वो मीन राशि में गोचर कर रहा है, आपके लगन में आया है, उसका भी दशा चल रहा है, ठीक है, दशा भी शनि का चल रहा है। और बृहस्पति के राशि में आया है, और बृहस्पति के राशि में आया है तो बृहस्पति 5th हाउस का है। तो अभी आप जॉब के लिए अप्लाई भी करोगे तो आपको शायद जॉब मिलने की चांसेस बहुत कम हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस आ रहा है ना, 5th हाउस बार बार एक्टिव हो रहा है, चंद्रमा से 5th हाउस दिखा रहा है। शनि दशा में मीन राशि में है जो जुपिटर का, तो जुपिटर जो है नक्षत्र लेवल पर 5th हाउस को एक्टिव कर रहा है, आप देखो, और बाकी किसी को एक्टिव नहीं कर रहा है। 10th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है एज ए राशि लॉर्ड, ठीक है, कर्म को तो एक्टिव कर रहा है लेकिन 5th हाउस, तो कर्म किससे? 5th हाउस से। 5th हाउस से जब तक नहीं जुड़ोगे कुछ नहीं मिलने वाला। अब अंतर्दशा किसका? राहु का, तो इस समय राहु में प्रॉब्लम होगा ही होगा। आप एक काम करो, आपको क्या करना है, आपको बृहस्पतिवार के दिन ऑन थर्सडे दुर्गा मंदिर चला जाओ और वहाँ पे 2 नारियल, जल से भरा हुआ नारियल, वहाँ पे आप दान करके आओ, पूजा दे के आओ, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा रेमेडी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कार्मिक सेटलमेंट करना है, जो आप कार्मिक सेटलमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है जिसके कारण आपको तकलीफें मिल रहा है। कार्मिक सेटलमेंट क्या है बताएंगे अभी, उससे पहले पहले ये देख लो कि राहु जो है वो अभी गोचर में आपके लगन में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे लगन में बैठा है मतलब बृहस्पति के राशि में, तो प्रोमिनेंटली बृहस्पति को एक्टिव कर रहा है। जॉब नहीं मिलेगा अगर आप 5th हाउस से नहीं जुड़ोगे। बिजनेस करिए, दिस चार्ट इज ए ग्रेट बिजनेसमैन चार्ट एंड यू कैन ऑल्सो बिकम ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। ये 2 चीज़ का चार्ट आपको क्लियरली बता रहा है, और वो भी 5th हाउस से जुड़ा हुआ काम करो, ठीक है, 5th हाउस से जुड़ा हुआ काम करो। अब उसके बाद कुछ दिनों के बाद शनि जो है, सॉरी शनि तो यहाँ पे रहेगा, राहु जो वो गोचर करके कहाँ पे जाएगा, वो गोचर करके मीन राशि में आएगा, सॉरी कुंभ राशि में आएगा, जो शनि के राशि में आ जाएगा। तो शनि के राशि में आने के बाद शनि किस चीज़ को एक्टिव करेगा, अब अगर यहाँ पे केपी चार्ट में मैं देखूँ तो शनि देखो सब फिर से 12th हाउस, ठीक है, 11th हाउस, 9th हाउस, 8th हाउस, 6th हाउस, 1st हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शनि का डोनेशन करना है क्योंकि ये 12th हाउस 8th हाउस को एक्टिव कर देगा। शनि का डोनेट करो। और ये जो मैंने बताया इसको समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, ये किस एंगल से मैंने बताया, ये अलग पैटर्न है केपी चार्ट का, दशा ट्रांजिट टेक्निक कहते हैं इसको, ठीक है। राहु आपको बेनिफिट देगा, लेकिन क्योंकि अभी राहु मीन राशि में बैठा हुआ है और बृहस्पति सिर्फ आप देखो 5th हाउस एंड 10th हाउस को एक्टिव कर रहा है, और शनि भी गोचर करने के कारण इन्हीं घर को एक्टिव कर रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ गो फॉर ए 5th हाउस, ठीक है, गो फॉर ए 5th हाउस रिलेटेड वर्क, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कहने क्या बोला कि दुर्गा मंदिर में जाके पूजा करो और वहाँ पे 2
नारियल चढ़ा दो। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि आपको कार्मिक सेटलमेंट करना है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त कार्मिक सेटलमेंट बन रहा है जिसके कारण आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रहा है। शनि से दूसरे घर, ठीक है, चौथा एंड छठा, लेकिन बहुत ज़्यादा मार पड़ा है आपके कुंडली में, वो है 10th हाउस में। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कार्मिक सेटलमेंट करना पड़ेगा। लोग जब तक अपने कुंडली को पहचान कर कार्मिक सेटलमेंट नहीं करेंगे तब तक लाइफ में तकलीफ आते रहेंगे। तो अपना जो कार्मिक सेटलमेंट है ना, उसको कर लेना होता है। लोग राहु मंगल शनि के पीछे, केतु के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन कार्मिक जो सेटलमेंट करवाता है ना जोरदार, वो शनि बृहस्पति बुध करवाता है। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, शनि का बहुत बड़ा कार्मिक सेटलमेंट बन रहा है आपको। तो आपको क्या करना है इस कार्मिक सेटलमेंट के लिए, आपको शनिवार के दिन एक सूखा नारियल लेना है, ड्राई कोकोनट। कौन सा ड्राई कोकोनट दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, ये जो ड्राई कोकोनट है, ये ड्राई कोकोनट लो आप। इसको शनिवार के दिन लाओ, लाने के बाद इसको कट करो, यहाँ से कट करने के बाद इसके अंदर चीनी और आटा, गेहूं का आटा प्लस चीनी शुगर, दोनों को बराबर मिक्स करो, सूखा पानी नहीं। इसको अंदर पूरा भर दो। भरने के बाद ऊपर से उसका लिड जो है उसको लगा दो और अपने घर से पश्चिम दिशा में जाकर, और ये आपको शाम के टाइम करना है, या तो शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले या तो सूर्य अस्त होने के बाद ही करना है। अपने घर से पश्चिम दिशा में जाके जमीन पे गाड़ देना है। और ये आपको किसी अच्छे साफ सुथरे जगह पे करना है, या तो अपने घर के आंगन में ही कर सकते हो, गार्डन में कर सकते हो, मंदिर के ज़मीन पे जाके कर सकते हो, खेती के ज़मीन पे कर सकते हो, कहीं भी करो, लेकिन साफ सुथरा ज़मीन होना चाहिए। और अपने घर से पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन में जाकर ये आप गाड़ दो, और उसके बाद आपको घर में लौट आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बहुत ज़बरदस्त कार्मिक सेटलमेंट होगा, ये करके देखो, बहुत चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा। और बाहर के लोगों से जुड़ो, 5th हाउस के काम में हाथ डालो, गो फॉर ए बिजनेस। इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर ए जॉब देन गो फॉर अदर स्टेट। 5th हाउस को यूज़ करो एंड यू कैन बी ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। ऑल्सो यू हैव ए ग्रेट कॉम्बिनेशन टू बिकम ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।